हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो बीपीएससी टीआरई 3 की एग्जामिनेशन कैंसिल हो चुकी है और 2 सप्ताह से ऊपर हो गया है ये एग्जामिनेशन कैंसिल हुए। अब जिनकी निगाहें केवल एग्जामिनेशन डेट ढूंढती होती है कि एग्जामिनेशन फिर से रिकंडक्ट कब करवाया जाएगा, यानी कि री एग्जामिनेशन कब होगी, तो उनके लिए बिल्कुल काम की खबर है, क्योंकि ईओयू अपना काम कर रही है और उनकी रफ्तार भले ही धीमी हो चुकी है। पर जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक एम होना चाहिए। अब देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में परीक्षा को लेकर के बड़ी बैठक होने वाली है कि इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ नए सिस्टम, कुछ नए रूल बनाने की तैयारी को लेकर के ये बैठक हो सकती है। और ये जो आपकी जो बैठक होने वाली है, ये किन लोगों के बीच होगी, तो शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन और आयोग के बीच ये बैठक आपकी होने की संभावना है। ठीक है, अब इस बैठक में जो कुछ भी निर्णय होगा वो होगा, लेकिन इससे पहले जरूरी चीज़ ये है कि एग्जामिनेशन जो आपकी है, ये फिलहाल तो आपकी जो एग्जामिनेशन है फिलहाल मतलब कि आपका अप्रैल मंथ, जिसमें आप अगर इंतजार करें तो अप्रैल मंथ में ये एग्जामिनेशन बिल्कुल नहीं होने वाली है। यानी कि ये एग्जामिनेशन आपको कब हो सकती है, तो मई के जो अंतिम सप्ताह में ये एग्जामिनेशन आपको कंडक्ट करवाई जा सकती है। कि अब बहरहाल आपको पता ही होगा कि मई और अप्रैल पूरा बिजी रहने वाला है। क्यों बिजी रहने वाला है? क्योंकि इलेक्शन इसमें इंक्लूडेड है। इस समय इलेक्शन है, तो फिर अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि फ़िलहाल एग्जामिनेशन नहीं होगी। मई अंतिम सप्ताह में एग्जामिनेशन संभव है, ये आपको सूत्रों के मुताबिक मैं बता रही हूँ। अब देखिए, इसको लेकर के एक और ज़रूरी चीज़ जो साथ में आपको बतानी चाहिए कि एग्ज़ामिनेशन अभी कराने में और इसको लेकर के और क्या-क्या आपको इसमें परेशानियाँ आयोग को झेलनी पड़ेगी। जैसे कि नए प्रिंटिंग प्रेस का चुनाव करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है पुराने प्रिंटिंग प्रेस के साथ क्या-क्या हो चुका है और कैसे वो पेपर लीक कराता रहा है। और नए प्रिंटिंग प्रेस का अगर चुनाव नहीं होगा तो फिर से वही सारी चीज़ें आपको रिपीट करी जाएगी और फिर से पेपर लीक का मामला आएगा। अब देखिए, इसमें सेकेंड चीज़ आपकी जो इम्पोर्टेंट है कि चुनाव के कारण सेंटर चुनने में भी परेशानी, क्योंकि आपको पता है चुनाव जब होता है तो क्या कुछ होता है कि किसी सेंटर पे वहाँ पे आपका ये सिस्टम चलता है चुनाव वाला भी, तो वहाँ पर फिर इसको कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि वहाँ पे फिर एग्जामिनेशन के लिहाजे से तैयारियाँ करवाई जाती है और चुनाव का फिर अलग ही वो प्रक्रिया होता है। इसके साथ ही जिला प्रशासन से भी राय लेने की ज़रूरत होगी, क्योंकि चुनाव है तो सारे मुद्दे चुनाव पे ही इस पर डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि जिला प्रशासन ही कंडक्ट करती है कोई भी चीज़। भले कोई कुछ भी रूल बना दे, लेकिन देख रेख उसकी जिला प्रशासन ही करती है। अब इसके अलावा अगर बात करें हम लोग, तो जिला प्रशासन के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट आपका चुनाव आयोग है, जहाँ से कि आपको अनुमति ली जाएगी कि मतलब इसमें एग्जामिनेशन करा जाए या फिर नहीं करा जाए, और इसको लेकर के बैठक होनी है और देखिए क्या कुछ फैसला आता है। हालांकि ईओयू को अपनी गति तेज करके थोड़ी सी जो अधिकारी हैं वैसे वैसे उनको पकड़नी चाहिए, ये नहीं कि वो डर जाए या फिर बैठ जाए किसी के ये से। आपको वीडियो कैसे लगी, लाइक सब्सक्राइब करिए। नए अपडेट